नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हिंदुस्तान की धमक पूरी दुनिया देखेगी। 5000 किलोमीटर से भी अधिक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का पहला यूजर ट्रायल आज हो सकता है। डीआरडीओ के मुताबिक अब तक परमाणु मिसाइल अग्नि 5 के 7 परीक्षण हो चुके हैं, लेकिन जंगी बेड़े में शामिल होने के बाद ये अग्नि 5 का पहला परीक्षण है। ये टेस्ट ऐसे समय में होगा जब पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पे हैं और चीन भारत की इस टेस्ट पर सवाल खड़ा कर रहा है। उड़ीसा के तट से जब भारत की अग्नि 5 उड़ान भरेगी, तब इसके सफल होते ही भारत उन 8 चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिनके पास परमाणु सक्षम मिसाइल है। और अब अग्नि 5 की उन खूबियों के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले कमेंट में आज जय हिंद, जय जवान और जय विज्ञान लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आज इस देश के जवानों के और इस देश के वैज्ञानिकों के कारण हमारा देश आज नित नई ऊंचाइयां छू रहा है और अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है। आपको बता देता हूं कि ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और इसको डीआरडीओ के साथ भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है। ये माना जाता है कि इस मिसाइल की रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर, यानी कि चाइना से लेकर पाकिस्तान धुआं धुआं हो जाएगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन समेत कुछ देशों का ये भी कहना है कि भारत अग्नि 5 की असली रेंज का खुलासा ही नहीं कर रहा है। वैसे ये बात अलग है कि चीन और कई देशों को अभी इस बात का डर है कि इस मिसाइल की जद में उनका पूरा का पूरा क्षेत्रफल आ रहा है, यानी कि अगर ये मिसाइल यहाँ से छोड़ते हैं तो चाइना में हांगकांग से लेकर शंघाई तक सब तबाह हो सकता है। लेकिन इस मिसाइल की यदि बात करें तो किसी वजह से इसकी सटीकता में कोई अंतर आता भी है तो भी 10 से 80 मीटर का ही होगा। हालांकि इस अंतर से मिसाइल के जो उसकी घातकता है वो कम नहीं होती है। अग्नि 5 को लॉन्च करने के लिए ज़मीन पर चलने वाले मोबाइल लॉन्चर का उपयोग किया जाता है। इसे ट्रक पर लोड करके सड़क से किसी भी स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। आपको बता दें कि अग्नि के बारे में वैज्ञानिक एम नटराजन ने साल 2007 में पहली बार ये योजना बनाई थी। उसके बाद से अब अग्नि 5 मिसाइल भी तैयार हो चुकी है। ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक इसकी जो मिसाइल की रेंज है। अब इसकी आपको बता देते हैं कि 17.5 मीटर लंबी है और इसके ऊपर तकरीबन 1500 किलोग्राम का परमाणु हथियार भी लगाया जा सकता है। मिसाइल में 3 स्टेज के रॉकेट बूस्टर्स हैं जो सॉलिड फ्यूल से उड़ते हैं। अग्नि 5 की रफ्तार ध्वनि की गति से 24 गुना तेज़ है, यानी कि साउंड से भी 24 टाइम्स ज़्यादा इस मिसाइल की रफ्तार है। आप समझ सकते हैं कि दुनिया की सबसे तेज़ उड़ने वाली मिसाइलों में से एक ये मिसाइल होगी। और आज नरेंद्र मोदी जी के शासन में भारत लगातार अपनी रक्षा को लेकर भी आत्मनिर्भर होता जा रहा है। भारत लगातार अपने नए खुद के हथियार बना रहा है, नई टेक्नोलॉजीज़ बना रहा है। तो विदेशों से जो हमारी निर्भरता है वो धीरे धीरे कम होगी। इसी को आत्मनिर्भर भारत कहा जाता है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि यदि भारत इस मिसाइल को दागता है तो वो पूरे एशिया, यूरोप, अफ्रीका के कुछ हिस्सों तक हमला कर सकते हैं, यानी कि भारत से अफ्रीका तक इसकी रेंज रहेगी। दूसरे शब्दों में कहें तो आधी दुनिया इस मिसाइल की जद में आती है। इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि इसकी MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स टेक्निक जो है, इस टेक्नोलॉजी में मिसाइल के ऊपर लगाए जाने वाले जो वॉरहेड होते हैं उसमें एक के बजाय कई हथियार एक साथ लगाए जा सकते हैं, यानी कि एक मिसाइल एक साथ कई टारगेट पर एक साथ निशाना लगा सकती है। तो इस तरीके की मिसाइल यदि आज भारत विकसित कर रहा है तो ये वाकई भारतीय जनमानस को मोटिवेट भी करने की बात है, क्योंकि इससे भारत की जो शक्ति है वो पूरे वैश्विक पटल पर वो बढ़ती है। अब पिछले तमाम सालों में जिस तरीके से अग्नि मिसाइल का बार बार उसके परीक्षण हुए हैं और कुल मिलाकर इसके जो 7 परीक्षण हैं जो कि अभी तक सफल हो चुके हैं, इन परीक्षणों में इस मिसाइल को अलग अलग मानकों पर जांचा गया था, जिससे ये बात सामने आई कि मिसाइल दुश्मन को बर्बाद करने के लिए बेहतरीन हथियार है। अब दोस्तों इसी के साथ एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि धर्मांतरण मामले में जो गिरफ्तार हुए हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी, उन पर लगातार खुलासे हो रहे हैं। अब एक हैरान करने वाला खुलासा उनके ऊपर हो रहा है और ये पता चला है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी जिहादी सोच के हैं। इनका ये मानना है कि हर हिंदू को मुसलमान बन ही जाना चाहिए। और अब इस मामले में पाकिस्तान का भी कनेक्शन सामने आ गया है। अब बताया ये जा रहा है कि कलीम सिद्दीकी के पाकिस्तान से भी घनिष्ठ संबंध थे और फंडिंग का भी पता चला है।
इसके अलावा पाकिस्तान से तकनीकी सपोर्ट भी कलीम सिद्दीकी को मिल रहा था और मौलाना कलीम सिद्दीकी, इनकी जो सोच है वो राष्ट्र विरोधी है। और मौलाना कलीम सिद्दीकी जिस तरीके से इन्होंने पिछले कई सालों में लगातार धर्मांतरण करके अपने समाज में काफ़ी नाम कमाया है और इनकी जो मजहबी तकरीरें हैं उनकी वैसे अपने समाज में काफ़ी तारीफ़ें होती हैं, वैसे तो मोहब्बत इनके ज़बान पर टपकती है, लेकिन काफ़ी पढ़े लिखे भी इनको बताया जाता है। ऐसा कहते हैं कि मेरठ से इन्होंने बीएससी की डिग्री ली और उम्र तकरीबन 63-64 साल की हो चुकी है। लेकिन मौलाना कलीम सिद्दीकी पूरी तरह जिहादी तबीयत के हैं और इनका ये मानना है कि हर दिन लाखों लोग नरक की आग में जल रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस्लाम को नहीं अपनाया है। उनका ये भी कहना है कि मुसलमान बन जाओ और जन्नत पाओ, यानी जैसे कोई एक वन वे टिकट टू जन्नत जो है ना, वो भाई साहब हमें तो नहीं चाहिए बिल्कुल भी, और जिनको चाहिए उन्हें मुबारक हो, क्योंकि जो इनका जन्नत का कॉन्सेप्ट है वो हमारे साथ तो अलाइन करता ही नहीं है। अब टारगेट तो इनका ये है कि पूरी दुनिया को मुसलमान बनाने का है, लेकिन भारत में गंभीर बात यह है कि ये 5 लाख से भी ज़्यादा अवैध धर्मांतरण करा चुके हैं। धर्मांतरण के लिए कोई भी नियम कानून संविधान उसकी ये कभी भी धज्जियाँ उड़ा सकते हैं और इनके ऊपर विदेशी फंडिंग पाने के भी संगीन आरोप हैं। जी न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण केस के सिलसिले में मुजफ्फरनगर के मौलाना कलीम सिद्दीकी को जब गिरफ्तार किया तो इसमें इनकी विदेशी फंडिंग के भी काफ़ी कनेक्शंस मिले हैं। इनको मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना इलाके से गिरफ्तार किया गया था। बड़ी बात यह है कि जमीयत वलीउल्लाह और ग्लोबल पीस सेंटर के प्रेसिडेंट कलीम सिद्दीकी पर अवैध धर्मांतरण रैकेट चलाने के गंभीर आरोप हैं और हवाला के माध्यम से भी विदेशी फंडिंग पाने के काफ़ी संगीन आरोप हैं। अब इस मौलाना पर हवाला के ज़रिए 3 करोड़ रुपए की अवैध फंडिंग लाने का बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें 1.5 करोड़ तो बहरीन से लाए गए हैं और बाकी की जांच इस समय जारी है। अब आप इस बात को समझिए कि जिस तरीके से खुले आम देश के अंदर मतलब 5-5 लाख हिंदुओं को और अन्य धर्मों के लोगों को इन्होंने अगर कन्वर्ट किया है, अवैध तरीके से धर्मांतरण किया है, चाहे लालच दे के या डरा के, धमका के, बहला के, फुसला के। अभी कुछ दिनों पहले एक ऐसी भी बात सामने आई थी कि मूक बधिर बच्चों को भी एक मौलाना उमर गौतम ने कन्वर्ट किया था। तो ये बहुत ही शर्म की बात है। अब इस फंडिंग से धर्मांतरण जिहाद, केवल जिहाद नहीं लड़ रहे थे, कहते हैं कि हम अपनी तबीयत, ये लोगों को डराने, धमकाने, लालच देने और जन्नत दोजख जैसे अब आलतू फालतू की बातें समझाने में भी करते थे। मौलाना कलीम सिद्दीकी के दर्जनों ऐसे वीडियो आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे जिसमें अपनी चिकनी चुपड़ी ज़बान से हिंदुओं को मुसलमान बनाने की जिहादी कोशिश करते हुए दिख जाएंगे। लेकिन इनके गुनाहों की कुंडली जब एटीएस ने खोलनी शुरू करी तो दावा सेंटर चलाने वाले उमर गौतम जो थे उन्होंने इनका कच्चा चिट्ठा खोला। उमर गौतम समझ गए ना, वही जो नरसिंह आनंद वाले केस में जिनका खुलासा हुआ था, जो मूक बधिर बच्चों की जिनकी भी मैं बात कर रहा था, उनको धर्मांतरण जो करा रहे थे। तो वो ऐसे लोग अब एक के बाद एक तारें खुल रही हैं, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन है, तो ऐसे मामले खुलकर भी आ रहे हैं। वरना पिछले कई दशकों से खुलेआम भारत के अंदर जिस तरीके से धर्मांतरण हो रहा था, अगर बात करें खाली कलीम सिद्दीकी की तो इन्होंने खुद ही 5 लाख से ज़्यादा लोगों का धर्मांतरण कर डाला है। सिद्दीकी की गिरफ्तारी पहले यूपी एटीएस ने जब उमर गौतम के मामले में गुनाहों के सबूत इकट्ठा करने के लिए जब चली थी तो उन्हें पता चला था कि मूक बधिर गरीब लाचार लड़कियों का अवैध धर्मांतरण कराने वाले इस रैकेट को 57 करोड़ रुपये से भी अधिक की अवैध फंडिंग दी गई थी और इनके निशाने पर विशेषकर ब्राह्मण लड़कियां हैं, ऐसा ये खुद एक वीडियो में कहते हुए पाए गए हैं। और इस मुद्दे के बाद तकरीबन 10 लोगों को गिरफ्तार किया और 6 आरोपियों के खिलाफ तो चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। 4 आरोपियों की जांच अभी जारी है। वरना कांग्रेस सरकार के दौरान आप जानते हैं कि आतंकियों की गिरफ्तारी तो कभी कभार हो जाती थी, लेकिन चार्जशीट दायर होने में ही 15-15 साल निकल जाते थे। तो बहरहाल दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश के अंदर इस तरीके के एक सुशासन की व्यवस्था की आवश्यकता है कि हर राज्य में उत्तर प्रदेश की तरह कानून बिल्कुल सख्त होना चाहिए और विशेषकर जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके खिलाफ तो हमारे देश में बिल्कुल सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। देश के सभी मुख्यमंत्रियों को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत करना चाहूँगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।